जूनियर छात्र चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 6 में नामांकन हेतु सिमुतुल्ला आवासीय विद्यालय प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2022 के क्वेश्चन पेपर का आंसर बताएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना। सेक्शन ए मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक। क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन है 235.523 को एक्सपेंडेड फॉर्म्स करना है, विस्तारित रूप करना है, जिसका आंसर डी होगा। दूसरा क्वेश्चन है जिसको हम लोग हल करेंगे तो उसका आंसर आपको डी प्राप्त होगा। 3 का क्वेश्चन है जिसको हम लोग कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो इसको मीटर को और सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर सी प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करके उसके बाद हम लोग हल करेंगे तो आंसर सी प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में घटाकर और आंसर हम लोग प्राप्त करेंगे डी। क्वेश्चन नंबर 6 में घन में किनारों की कुल संख्या 12 होता है, तो आपका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 7 घन की सतहों की संख्या 6 होते हैं और शीर्षों की संख्या 8 होते हैं। दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर ए 48। 8 1 से 30 के बीच में अभाज्य संख्या कुल कितनी हैं, तो आपको अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये सब गिन लेंगे तो टोटल 10 है, यानी आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 अंकों का 8 के स्थानीय मान प्राप्त करना है, तो पहला 8 के स्थानीय मान निकाल लेंगे और फिर दूसरे 8 में से उसको अंतर प्राप्त करेंगे तो आंसर आपको डी प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यदि एक संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 125 तथा शेषफल 67 प्राप्त होता है तो वह संख्या है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। अब भागफल के जगह पर 125 लिख देंगे, उसके बाद गुना भाजक के जगह 68 लिख देंगे प्लस शेषफल के जगह 67 लिखकर उसको हल करने पर आंसर आपको डी प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 12 भिन्नों में कौन सबसे छोटा है, तो इसमें 11/36 है, तो हम लोग इसको 11/36 से भाग लगाएंगे तो 0.3055 आएगा। बी में हम लोग 7/24 है, तो 24 में हम लोग 7 से भाग लगाएंगे तो 0.2916 आएगा। और क्वेश्चन नंबर सी को हम लोग 48/5 में भाग लगाएंगे तो 0.1041 प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग किलोग्राम में से ग्राम को घटाना है, तो 3.500 ग्राम में से 50 ग्राम घटा लेने पर आंसर हमें सी प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 14 2 मीटर लंबाई तथा 50 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल का आंसर आपको बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 25 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर गुने 2 मीटर बीमा वाले एक घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो सबसे पहले 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 1 मीटर दिया हुआ है, तो जो 2 मीटर दिया हुआ है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा डी 16।
5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन है, तो घन का आयतन बराबर होता है ए क्यू, जिसका आंसर बी प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 145 डिग्री में न्यूनतम कितना कोण घटाया जाए कि परिणामी कोण न्यून कोण हो जाए। 145 में से 56 घटाने पर 89 प्राप्त हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, 12 लीटर 75 मिलीलीटर दूध 75 मिलीलीटर धारिता वाली कितनी बोतलों में भरा जा सकता है। तो सबसे पहले लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 75 से भाग लगाने पर हमें क्वेश्चन नंबर सी प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 4.7 किलोग्राम माइनस 70 ग्राम बराबर आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 100 रुपये 1 पैसे बराबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 21 नंबर क्वेश्चन, 36, 60, 84 और 90 का लघुत्तम समापर्त आंसर सी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन का 5 किलोग्राम 8 ग्राम गुने 5 का आंसर आपको सी प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक वर्ग की परिमिति 1 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। तो पहले 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर को हम लोग 4 से भाग करेंगे तो 25 आएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा, तो इसका आंसर डी प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 24, किलोमीटर को हमको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आंसर आपको बी प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 25 को गुना करने पर हमें प्राप्त होगा बी, जो कि 17 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सत्य है, इसमें क्वेश्चन का आंसर होगा ए सत्य है। क्वेश्चन नंबर 27, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 2 समकोण के बराबर होता है, क्योंकि त्रिभुज का मान 180 डिग्री होता है। और क्वेश्चन नंबर 28, एक मजदूर का दैनिक पारिश्रमिक 400 रुपये है, 4 मजदूरों के 5 दिनों की मजदूरी 400 गुने 4 करने पर 1600 प्राप्त होगा। उसको हम लोग 5 से गुना करने पर 8000 हमें प्राप्त होगा, तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, 6 बजे घड़ी की मिनट तथा घंटे की सुइयों के बीच का कोण है। दोनों घड़ी के बीच का सुई विपरीत दिशा में होगा, यानी घंटे का जो सुई होगा वो 6 पर होगा और जो मिनट का सुई होगा वह 12 पर होगा, यानी 180 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अंग्रेजी के टी अक्षर में कितने समकोण हैं, तो इसमें 2 समकोण बनता है। क्वेश्चन नंबर 31, 24 घंटे के प्रारूप में 9:25 PM है, तो इसका आंसर आपको डी प्राप्त होगा 21:25। क्वेश्चन नंबर 32, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 6 अंकों की 6 गो 9 लेंगे और 5 अंकों की बड़ी संख्या में 5 गो 9 लेंगे और उसको अंतर करने पर आंसर हमें प्राप्त होगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 का 6 का स्थानीय मान प्राप्त करना है, तो इसका आंसर ए होगा 6/10। क्वेश्चन नंबर 34, 8.5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 5.25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप, आयत के परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई का अगर हम आंसर निकालते हैं तो सी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 35,
51, 85 और 136 का महत्तम समापवर्तक निकालने पर आंसर हमें प्राप्त होगा 17, यानी सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, 260 मीटर प्लस 640 मीटर गुने 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके और आंसर हम प्राप्त करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा सी, आंसर सी प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन भिन्न 4/7 के समतुल्य है? तो आंसर इसका डी होगा, क्योंकि 13 से घटाने पर ऊपर 4 और नीचे 7 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में 16 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा दुगनी करने पर क्षेत्रफल में परिवर्तन का आंसर होगा ए। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से अधिक कोण है? तो अधिक कोण 90 से अधिक और 180 से कम होने वाले को हम लोग बोलते हैं अधिक कोण, तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में न्यून कोण नहीं है। न्यून कोण 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि वह एक समकोण है। इसका आंसर होगा डी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।